स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और बेटा आज जो है हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भाई एक इनका हिंदी में नाम देखे तो अनुपात नाम होता है। क्या होता है बेटा? अनुपात नाम होता है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आप पहले तो ये जान लो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। आप देखोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आप लोग देख पाओगे कि आप रेशियो जब भी आप चेक करते हैं तो रेशियो हमेशा बराबर की चीजों में ही चेक किया जा सकता है। जैसे कि किसी की हाइट का रेशियो है तो उसका कंपैरिजन हाइट से ही होना चाहिए भाई। किसी की आयु का रेशियो है तो दूसरे का भी कंपैरिजन आयु से ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि रेशियो टॉपिक के अंदर हमेशा कंपैरिजन बेटा बराबर की चीजों में होता है। किस में होता है भाई? बराबर की चीजों में। अगर आप बात करें किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर का जो है मीटर से या सेंटीमीटर से या किलोमीटर से ही हो सकता है, यानी लंबाई जिसमें नापी जाती है उनका कंपैरिजन उन्हीं की यूनिट से होगा। समझ में आ गई भाई? नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी नहीं है फिलहाल के लिए, अपनी एक समझ बनाना ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा जब 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 आप रेशियो को पढ़ेंगे तो रेशियो में आप एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हमेशा रेशियो जो है जी बराबर की चीजों में ही नापा जाता है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं क्या ये रेशियो परफेक्ट रहेगा, मेरा एक बार एक क्वेश्चन सुनिएगा कि अगर मैं कहता हूं कि राम है एक लड़का और एक श्याम है भाई, दो नाम लिए मैंने, एक राम है और एक श्याम है। और राम की आयु क्या है? राम की आयु 20 वर्ष है। कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। समझ में आएगा भाई? ठीक है, राम की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। और यहां पर कह दिया कि श्याम की आय, आयु नहीं आय, आय क्या होती है? इनकम। क्या होती है भाई? इनकम। ये कितनी है? 20,000 रुपए है। तो इनका रेशियो बताइए, क्या इनका रेशियो होगा? रेशियो का मतलब तो ये होता है भाई, होता है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? ये दो बिंदु, ठीक है ना। और रेशियो किसको भी बोल सकते हो आप जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर से निकला हुआ वर्ड है भाई रेशियो। रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर से ही बना है क्या आपका रेशियो। देखो रैशनल नंबर से ही बना हुआ है क्या रेशियो। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पर बेटा क्या नॉट इक्वल टू क्या होता है? जीरो के होता है। क्या जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू अगर जीरो होगी तो ऊपर वाला भी जो है इनफाइनाइट आंसर दे देगा, ठीक है ना भाई। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पर अभी जिक्र किया था, ये राम है ये श्याम है, और यहाँ पर इसकी तो आयु का बता रखी है कि 20 साल है और इसकी इनकम बता रखी है। क्या इनमें रेशियो बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने अभी बात की थी कि भाई रेशियो हमेशा बराबर की चीजों में होता है। कहने का मतलब अगर इसकी आयु है तो उसकी भी आयु ही बताओगे तो सर रेशियो निकलेगा। इसकी अगर इनकम है तो इसकी भी इनकम ही बताओगे, तभी रेशियो वो एक परफेक्ट रेशियो कहलाएगा। समझ में आएगी ये बात? यानी कि कंपैरिजन हमेशा कैसे चीजों में होगा? जो एक बराबर की यूनिट की चीजें हों, ठीक है ना। यूनिट का मतलब जिनका यूनिट प्लेस, यहाँ पर देखोगे यूनिट क्या है? इसकी एज है। इसकी यूनिट क्या है बेटा? इनकम है, पैसा है। यस और नो? तो पैसे का और एज का क्या कंपैरिजन है भाई? आयु का कंपैरिजन तो आयु से होगा, पैसे का कंपैरिजन पैसे से होगा। यस और नो? समझ गए ना भाई? चलिए, तो यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट चीजें थी, ये थी समझ में, ठीक है ना। आप देखोगे आप कि रेशियो हमारी लाइफ में क्या यूज है सर इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, हमारी लाइफ में क्या यूज है इसका? अगर ये आपका क्वेश्चन है तो बेटा रेशियो एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आपको किसी का भी बंटवारा करने की जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज के हिस्सों में बांटने की जरूरत पड़ती है, तो उस हिस्सों में अगर बांटना चाह रहे हो तो उसमें आपको रेशियो की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। वो रेशियो होता क्या है सर? ये होता क्या है? ये आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बात करें तो रेशियो जो है एक ऐसा ऐसी चीज है जिसको हम इशारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इशारा। जैसे कोई कह दे अगर इसके पास 7 रुपए हैं, अगर एक राम है और एक श्याम है, इनका रेशियो की बात करें तो ये कह दे सर रेशियो अगर पैसों का अगर आप निकालते हो यहाँ पर, ठीक है ना, अगर आप पैसे देखते हैं इधर तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितने हैं? 5 है। लेकिन क्या 4 और 5 है?
ये इशारों में बात हुई ना, सकता है यहाँ पर 4 लाख हो सकता है यहाँ पर 5 लाख हो सकता है यहाँ पर 4 करोड़ हो सकता है यहाँ पर 5 करोड़ हो सकता है यहाँ पर 40 करोड़ हो सकता है यहाँ पर 50 करोड़ लेकिन आमतौर पर ये जो रेशियो है, रेशियो में क्या होता है कि कॉमन नंबर जो दोनों में रहा होता है वो कट जाता है। ठीक है, कॉमन नंबर दोनों में कट जाता है, यानी कि अगर ये मान लो 40 लाख था तो ये कितना होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग ये 50 लाख हो जाएगा। रेशियो में जो नंबर एक से मल्टीप्लाई कर दिया इस दोनों में से किसी एक से, वही नंबर ही दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब मैंने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 10 लाख मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई हुआ है भाई, 10 ही लाख मल्टीप्लाई हुआ है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आप देखोगे रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं, ये एल है यानी कि लाख है, यहाँ भी लाख है, इसका मतलब गया कट। तो ये कॉमन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये गई कट, तो बच गया क्या भाई रेशियो, ये। तो रेशियो क्या हुआ, इसकी परफेक्ट वैल्यू बात करी जाए तो 40 लाख और 50 लाख थी, लेकिन रेशियो में बोला गया तो इसको क्या बोला गया, 4 और 5। कहने का मतलब ये कौन सी भाषा है, ये इशारों वाली भाषा है। किस वाली भाषा है भाई, इशारों वाली भाषा है। अब हमने इसमें 2 क्वेश्चनों का जवाब मिला कि सर रेशियो होता क्या है। रेशियो एक तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर इशारों वाली भाषा है। सर इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में, इसका यूज होगा बेटा, कभी भी आप कोई भी गलत बंटवारा नहीं करेंगे। अगर आप जो है किसी भी चीज को बांटना चाहते हैं, बराबर बराबर बांटना चाहते हैं या किसी अलग अलग हिस्से में बांटना चाहते हैं, अगर आपका रेशियो टॉपिक अच्छा है तो आप इसको परफेक्ट बांटोगे और पूरी लाइफ जो है आप एक रिस्पेक्टेड लाइफ जियोगे। कहने का मतलब क्योंकि आप बंटवारा करना प्रॉपर अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है भाई, नहीं तो बहुत सारे लोग गालियां इसीलिए सुन रहे हैं कि जिसका भाई मैथ खराब था, जिसका रेशियो खराब था, वो बंटवारा प्रॉपर नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो वो बेशक से आज से 50 साल पहले निकल भी गए, है ना, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन आज भी गालियां सुन रहे, कारण क्योंकि बंटवारा ढंग से नहीं करके गए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन हम हमारा आज करते हैं, तो लिखा हुआ है दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं बेटा, एक संख्या कोई है वो है 7, तो दूसरी संख्या कोई है वो है 5। अभी हमने ये सीखा था ये किन का रेशियो है, संख्या का, नंबर्स का। और ये दोनों अगर कह रहा है भाई ये 7-5 के अनुपात में, क्या ये रियल नंबर होंगे। यहाँ पर आप ये भी जान लो कि रेशियो के अंदर बेटा 99% कैसी वैल्यू होती है, फेक। कैसी वैल्यू होती है, फेक वैल्यू होती है भाई। कैसी वैल्यू होती है, फेक। और 1% ही क्या हो सकती है, रियल वैल्यू हो सकती है। 99% कैसी वैल्यू होंगी, फेक वैल्यू होंगी, 1% ही क्या होंगी, रियल वैल्यू हो सकती है। तो इसको जर फेक को रियल कैसे बनाया जाता है, वो कंपैरिजन कैसे होगा सर, वो भी सिखाएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना भाई। देखो क्या कैसे होता है, हमें ये पता है जी कॉमन नंबर, इनमें कुछ कॉमन रहा होगा जो कट गया होगा। माना कि वो कॉमन नंबर x था, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो इस नंबर को भी x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन संख्याओं का जोड़ 60 है सर। कितना है, यानी ये एक रियल वैल्यू है, क्योंकि संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए भाई, 60 होना चाहिए। आप लोगों ने इन दोनों को जोड़ा तो 7 और 5 और x, 7x प्लस 5x, कितना x हो जाएगा भाई, 12x। लेकिन आप तो कह रहे हो सर ये 60 है, 60 के बराबर है रियल में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 60 इधर है तो 12 का आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा भाई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी कि रियल नंबर अगर जानना चाहते हैं तो ये 7 नहीं था जी, ये देखो x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम, 5। तो 7 पंजे कितना है, ये 35 है, और ये 5 पंजे कितना है भाई, 25 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या ये 60 के बराबर है, यानी कि आपका पहला नंबर 35 और दूसरा नंबर 25 है। समझ में आ गया भाई। इसमें आप देखोगे कि छोटी संख्या कौन सी है, 35 या 25, 25, तो आप आंसर मार दोगे 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन आप करोगे ये नेक्स्ट वाला, देखो ट्राई करो बेटा। क्या ये आप बस अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, रेशियो के अंदर 99% कैसी वैल्यू होती है, फेक वैल्यू होती है। 99% कैसी वैल्यू होती है भाई, फेक वैल्यू होती है, और 1% ही क्या होगी, रियल। तो हम इसको रियल बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको फेक मानकर यहाँ पर x लिख लेते हैं, इधर x तो इधर भी x, यस और नो। तो दो संख्याएं 3x और 8x के अनुपात में है,
तो 3x और 8x मिलके कितने हो गए भाई 11x। वो इसलिए किया क्योंकि आगे दोनों संख्याओं का जोड़ दे रखा है जो कि किसके बराबर है 110 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 110 बटे में 10 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये गया कट, ये आ गया जी 11। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 110 बटे 11 आएगी, 110 बटे 11, 11 था भाई, तो 110 बटे क्या कर देना है 11, तो 11 धाई 110, यस और नो। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 आ गई, तो ये 3 नहीं है, ये 10 गुना है, 3 धाई 30, और ये 8 नहीं है, ये भी 10 गुना 8 धाई 80, तो ये संख्याएं बन गई। इसने पूछा बड़ी संख्या बताइए, तो 70 ये 30 बड़ा है या 80 बड़ा है, तो 80 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ये देखिए क्या ये रियल वैल्यू है बेटा, है क्या ये रियल वैल्यू ये रेशियो वाली, नहीं, इनको रियल बनाना पड़ेगा। कैसे, x से मल्टीप्लाई कर दो सर, हो जाएंगे। अब देखो इन संख्याओं का जोड़ 84 है, यानी इन्हीं संख्याओं का जोड़ 84 है, तो कितना है 9 और 5 14x बराबर है किसके 84 के, तो x बराबर किसके होगा 14 चिक, ठीक है ना भाई, 14 चिके 84, x की वैल्यू क्या आ गई 6। समझ में आएगा। तो भाई ये 6 गुना x की वैल्यू 6 आएगी, तो ये 5 छिक्के 30 और 9 छिक्के 54, तो ये दो वैल्यूज होंगी यहाँ पर संख्याओं की। तो इसने कहा संख्याएं बताओ, तो यही संख्याएं 30 और 54, यस और नो, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट, अब उड़ाते जाइए भाई, देखो सीखने की बात तो यही थी, अब उड़ाना है। ये 2x है, ये 3x होगा, दोनों को जो जोड़ना है क्या, यदि इन दोनों का योग 75 है तो हमारा तो कितना आया जी 5x आया, लेकिन ये कितना है 75, 5 से काटोगे कितना आएगा 15, x बराबर कितना आ गया, तो 15 दूनी 30, 15 3 45, तो ये दो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं ज्ञात करो, मार दोगे भाई आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए फटाफट, ये देखिए बेटा क्या है, क्या ये रियल वैल्यू है, रियल बना देंगे सर इसको, लो सर बना दिया, ये 3 और 5 के अनुपात में है, यदि इनका अंतर, अब की बार क्या दिया अंतर, अंतर किसका, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर की बात करें तो कितना है 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा, यस और नो, तो 2x है, लेकिन ये तो कह रहा है जी 60 के बराबर है अंतर, यस और नो, हमने लिख दिया 60 के बराबर। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 60 और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी x की वैल्यू 30 रखोगे तो यहाँ पर देखोगे 30 दिए 90, 30 पंजे 150, तो ये तो संख्याएं क्या होंगी 90 और 150, यही आपका आंसर है, कर लोगे भाई। चले आगे नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पर आप देख पाओगे कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है बेटा 8 और 11 का अनुपात दे रखा है, तो इनको रियल बनाने के लिए क्या लिख लें x लिख लें। यदि इन संख्याओं का अंतर 15 का है, संख्याओं का अंतर हमने तो देखा इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है, 11 में से 8 गए तो 3x बचेंगे, और 3x बराबर 15 के, तो x बराबर किसके हो गए बेटा 15 बटे में 3 आ जाएगा, इधर से 3 नीचे, तो कितना आ गया 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 अठे 40, 5 11 पंजे 55, तो ये वो संख्याएं होंगी। समझ में आ गया भाई। अब इसमें छोटी बड़ी भी पूछे, कोई भी पूछे बता दोगे। चले आगे नेक्स्ट पे आइए, इसमें क्या पूछा है भाई, इसमें अंतर पूछ लिया, तो इन दोनों का अंतर कितने का है बेटा 5x का, यस और नो, 9x में और 4x में अंतर कितने का है 5x का, लेकिन ये कह रहा है 45 का है, ठीक है ना, तो 5 निमे 45, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 चौके 36 और 9 नीम 81, ये दो संख्याएं होंगी, यस और नो, क्या इन दोनों में अंतर 45 का है, तो सही है, यस और नो, है भाई बिल्कुल है। चले आगे नेक्स्ट पे आइए, इन दो संख्याओं को देख रहे होगे बेटा आप, 6 और 13 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 6 और 13 के अनुपात में इन संख्याओं का अंतर 14 है। हमने देखा इन संख्याओं में अंतर अगर x मान करके इन दोनों को क्या मान लिया भाई एक रियल नंबर मानते हुए x लगा दिया, तो क्या मान लिया इसको रियल नंबर, तो 13 में से 6 जब माइनस होंगे तो कितने x बचेंगे 7x, और ये कह रहा है जी 7x नहीं, हमारा तो अंतर कितने का है 14 का है, तो x की वैल्यू यहीं पे कितनी आ जाएगी बेटा 2, x बराबर किसके आ जाएगा 2 के, यस और नो, तो x की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है तो 6 नहीं, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x तो किसके बराबर है 2 के, तो 6 दूने 12 और 13 दूने 26, ये दो संख्याएं होंगी, यस और नो, आंसर मार दो भाई, ठीक है ना। इसमें संख्याएं ज्ञात कीजिए, इन
दोनों इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन छोड़ रखे हैं। चलो चलिए भाई, ये 2 3 का अनुपात है, तो रियल वैल्यू बनाने के लिए क्या मान ले, एक्स एक्स मान ले इधर भी, यस और नो। तो इसने कहा जी इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 54। अब देखो अब की बार क्या दिया, पहले क्या दे रहा था, प्लस जोड़ या फिर अंतर माइनस कर रहे थे, अंतर आ रहा था तो माइनस कर रहे थे, योगफल कह रहा था तो जोड़ रहे थे। लेकिन अब की बार क्या बोला बेटा, गुणनफल यानी मल्टीपल, यस और नो, मल्टीपल कह दिया। तो एक बात बताओ, ये 2x है और ये 3x है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे 2 3 6, और x गुणा में x जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 हो जाएगी भाई, यस और नो, समझ में आ गया। इसने कहा जी गुणनफल कितना है जी इनका, इनका गुणनफल, तो इसने कहा जी 54 के बराबर है, हमारा तो 6x² आया जी, और ये किसके बराबर आया भाई, 54 के। तो x² की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पर 54 को नीचे लिखिए और 6 कहाँ आ जाएगा नीचे, यस और नो, और 6 निमे 54, यानी x² की वैल्यू क्या आ गई भाई, x² की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 9। लेकिन x की वैल्यू निकालोगे तो क्या लगा देगा ये उधर जाके 9 के ऊपर रूट, और क्या निकलेगा बाहर, जो 3 बार होगा भाई, देखो इसमें होता है 3 3 यस और नो, तो 2 बार होगा तभी 1 बार बाहर आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये क्या पूछना चाह रहा था, तो संख्याएं बताइए, ये 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रखा है और x की वैल्यू तो क्या आई है 3, तो 2 तिये 6 3 तिये 9, ये दोनों संख्याएं होंगी। समझ में आ गया भाई, कर लोगे, इजी है ना। चलिए, अक्सर बच्चे गुणनफल में गलतियां करते हैं, वो सीधा क्या लिख लेते हैं, बस 5 दूनी 10 और एक ही x लिख लेंगे, जबकि यहाँ पर भी x था और यहाँ पर भी x था, इसलिए x² बनेगा, ठीक है ना भाई, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी यही दे रखा है कि 2 संख्याएं हैं, इनके गुणनफल किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, ठीक है भाई। तो आप देखोगे इस ये 10 नीचे आएगा तो 1 0 से 1 0 कट जानी है, x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और यहाँ रूट लगा देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यस और नो, x की वैल्यू 10 आ गई, और x तो यहाँ था जी 5 गुणा में क्या करूं 10 या x 10 करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 10 आ चुकी है, 5 दाए 50 2 दाए 20, ये आपकी संख्याएं होंगी, ठीक है ना भाई, क्लियर है, कर दोगे। चले आगे, नेक्स्ट पे आइए, यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 धनात्मक संख्याएं, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर, कैसे नंबर बेटा, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। इसने कहा 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना इतना है, 11 और 12 का, ठीक है ना, क्या ये रियल नंबर है, रियल नहीं है, तो रियल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको, x के साथ। इनका गुणनफल कितना है बेटा, 4752, कितना है 4752, गुणनफल करना है इसका 11x गुणा में 12x, यस और नो, यही होगा ना गुणनफल, और ये किसके बराबर है बेटा 4752 के। कोई भी बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके ना लिखे, 132 आएगा, लेकिन करना नहीं है, ठीक है ना, तो इसको करना नहीं है। इसमें से छोटी संख्या बतानी है भाई, छोटी संख्या बतानी है, हम क्या करेंगे, पहले सर हमें ये पता है कि ये 11 है, यहाँ तो क्या x गुणा में x कितना बन जाएगा x², और इसको लिख सकते हैं 4752, और ये 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये 12 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई था, कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में, ठीक है ना। आप 11 से इसको काटिए, 11 से काटोगे 11 चौके 44, बच गया 3 जी, 11 तिये 33, बच गया 2 जी, 11 दूनी 22, यस और नो, कट गया भाई। फिर आप इसको 12 से काटिए, 12 12 तिये 36, कितना बच गया भाई 7, 12 छिक 72, तो x² की वैल्यू निकल के आई जी 36, और x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये इस पे रूट लगा देगा, और ये 6 गुणा में 6 36 होता है जी, तो क्या बार आएगा यहाँ से 6, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 आ गई, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 11 छिके 66। इसने क्या पूछा, छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या 11 से मल्टीप्लाई हो गया आएगी, बड़ी संख्या 12 से मल्टीप्लाई हो गया आएगी, 12 छिके 72, तो कौन सी बड़ी या छोटी है इसमें, आंसर मार दीजिए, 66 इसमें छोटी संख्या पूछी है तो 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है भाई। चले नेक्स्ट पे आइए, यहां पर आप देख पाओगे, यहां पर क्या पूछा है, इनका गुणनफल, फिर से वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, फटाफट करिए और इसका आंसर बताइए। ए फॉर एप्पल, ये आंसर है, बहुत बढ़िया, चलो चेक कर लें, क्या ये रियल नंबर है, रियल नहीं है तो कैसे बनाते हैं रियल, x से मल्टीप्लाई करके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे बच्चा, 3 चौके
12x की पावर 2, और ये किसके बराबर है 432 के। अभी काटा था ना 432 को, 12 3 36 है ना, ऐसे ही काटा था। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर है 36 और इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया जी 6। अब 6x की वैल्यू 6 निकाल चुके हो आप, तो 6 गुणा कर दो, 3 छिके 18 और 4 छिके 24, यही आपकी संख्याएं है। कर लोगे भाई, चलें आगे। चलो इसको उड़ाइए। इन संख्याओं का गुणनफल फिर से कह रहा है, यानी यहाँ पर भी x लिखिए, यहाँ पर भी x लिखिए, रियल नंबर बनाने के लिए, ठीक है ना। और 6 पंजे 30, आप लिख सकते हो 30 और x स्क्वायर, और ये बराबर है 14 7 0 के। यस और नो, इसमें बड़ी संख्या पूछ ली, ठीक है भाई। तो आप देखो यहाँ से काट सकते हो, 0 से तो 0 कट गई जी, 3 से काट दो, हाँ जी 3 चौके 12 3 निम 27, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा 49, और x की वैल्यू निकाल लोगे तो ये यहाँ पर रूट लगा देगा, और ये 7 गुणा 7 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और 7 पंजे 35 और 7 छिके 42। तो ये दो संख्याएं होगी, इसमें बड़ी वाली पूछे तो बड़ी कौन सी है 42 आपका राइट आंसर होगा। चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए। इसमें अंतर पूछा है किसका, वर्गों का, किसका वर्गों का। वर्ग समझते हो, जैसे ये 4 लिखा हुआ है, इसका वर्ग कर दो यानी स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब ये होगा, तो 4 का वर्ग कर दिया तो कितना आ गया जी 16। ऐसे ही वो 5 है जी, उसका वर्ग कर दो, वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी 5 पंजे 25, और इनका अंतर पूछेगा फिर, यस और नो, समझ में आ गई। ये वर्ग हो गए पहले तो, और फिर वर्गों का अंतर, समझ में आया। तो पहली बात तो ये बेटा, आप इन संख्याओं को रियल बनाने के लिए क्या लिखोगे, x लिखोगे, यस और नो। तो इसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा 16x स्क्वायर, क्योंकि इसका 4 चौके 16 और x का वर्ग x स्क्वायर। और इन दोनों का अगर अंतर की बात करें, अंतर का सिंबल होता है, यहां से कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इन दोनों की अंतर की बात करें तो कितना हो गया 9x स्क्वायर, क्योंकि 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 25 में से 16 गया 9, और x स्क्वायर कॉमन दोनों में है, यस और नो, तो 9x स्क्वायर। लेकिन ये कह रहा है कि इनका अंतर तो 225 के बराबर है, किसके बराबर है ये 225 के बराबर। हमने भी इस अंतर को इसके अंतर के बराबर रख दिया, यस और नो। अब ये 9 जब इस साइड जाएगा तो काटेगा इसको, 9 दूनी 18, ठीक है ना, 4 5 9 पंजे 45, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई जी 25 आ गई। और x की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या लगा देगा जी रूट, और ये किसके बराबर होता है जी 5 पंजे 25 के बराबर। यहाँ पर 2 बार 5 है तो एक बार बार आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 5 आ गई, यस और नो। हमें क्या बताना था, तो संख्याएं बताइए, संख्याएं कैसे निकलेंगी भाई, ये 4x थी, संख्याएं तो क्या थी 4 और 5x, यही थी ना संख्याएं। तो x की वैल्यू आप 5 निकाल ही चुके हो, तो 4 पंजे 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा, यस और नो। समझ में आ गया भाई, ये आपकी संख्याएं होंगी, कर लोगे। चलें नेक्स्ट पे आइए, ये बताइए इसमें क्या पूछा हुआ है। पहले तो सबसे पहली बात क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दो संख्याएं दे रखी हैं 3 और 11 के अनुपात में। इसने कहा यदि दूसरी संख्या 308 हो, दूसरी संख्या कितनी हो, तो पहली संख्या बताइए। बेटा दूसरी संख्या तो ये 11 बता रहा है ना, लेकिन क्या ये रियल है, हमें इसको रियल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से। और दूसरी संख्या यानी 11x बराबर किसके है 308 के, समझ में आ गया। तो x बराबर किसके होगा, ये वैल्यू निकाल दी तो आंसर ही आ जाएगा। तो x बराबर किसके होगा भाई 308 बटे में 11, और काटो 11 दूनी 22 और 8 बच गए, 11 8 28, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 28 आ गई। और 28 तीय कितना होता है भाई 84, 28 तीय कितना होता है 84, क्योंकि x 28 है, 28 तीय छोटी दूसरी संख्या कितनी पहली वाली कहाँ गया 84, ये रहा, ठीक है ना भाई, ये रहा 84 पे आंसर मार देना, समझ में आ गया। चलें आगे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी क्या है, क्या संख्याएं पूछी है कोई सी, वेरी गुड, दो संख्याएं हैं, क्या ये रियल है अनुपात में, तो नहीं है, तो रियल बना लेंगे। यदि इन पहली संख्या 35 हो, ये पहली संख्या कह रहा है 35 हो, पहली तो 7x है जी, लेकिन 35 कह रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 7 पंजे 35 आ जाएगी, यस और नो। तो x की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो 12 पंजे कितना होगा, ये 5 गुना हो जाएगा 60,
तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी भाई 60। ये सेकंड नंबर आ गया आपका, है ना, और ये कौन सा था फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो दूसरी संख्या 60 होगी। चलिए आगे नेक्स्ट पे आइए। दो संख्याएं हैं बेटा 5 और 7 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 45 हो, पहली संख्या तो 5 कह रही है और 5x की वैल्यू 45, तो यहीं पे काट दो, कितना आ गया 9, x की वैल्यू 9 है जी, तो 7 नीम 63 होगा, यस और नो। दूसरी संख्या क्या होगी, ये भी 9 गुनी होगी, 7 नीम 63, तो यहाँ पे आंसर मार देना 63, कर दोगे भाई। चलें आगे, चलिए ये क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या 30 हो, ये पहली संख्या हमने हमारी तो 30x है, लेकिन काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये भी 10 गुना होगा, तो ये कितनी हो जाएगी 40, यस और नो, मार दोगे। ठीक है ना भाई, अगर बड़ी संख्या पूछ रहे तो 40, लेकिन इसने क्या पूछा, दो संख्याओं का अंतर बताइए, एक 30 है एक 40 है, आप ही बता दो अंतर क्या है इनमें, 10 का है क्या, तो आपका ये आंसर होगा, ये पूछा हुआ है इसने। ठीक है ना, बड़ी संख्या की बात करें तो ये, छोटी संख्या इसने पहले ही दे रखी है। ठीक है, अंतर ये कह दिया, कोई दिक्कत भाई। चलें नेक्स्ट पे आइए। दो संख्याएं दे रखी है बेटा 2 3 के अनुपात में, यदि उनके घनों का अंतर, घन समझते हो, क्यूब्स, घन समझते हो ना क्यूब्स, क्या ये रियल नंबर है, रियल नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको रियल बना देंगे, यस और नो, कुछ तो था जो कट चुका है तभी तो ये रेशियो में है। ठीक है भाई, तो ये रियल नंबर बनाने के लिए इनने कहा दोनों संख्याओं का क्यूब कर दिया जाए, तो 2 का क्यूब, 2 को 3 बार गुणा, 2x का क्यूब का मतलब क्या है बेटा 2x गुणा 2x गुणा 2x, इसका मतलब ये है कि 3 बार ये आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही आप लिखोगे कि 3x का क्यूब जब आप करोगे तो 3x कितनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3। ठीक है भाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर ये आ गया। और x गुणा x यानी x कितनी बार है 3 बार, ऐसे ही 3 3 9 3 27, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, और x गुणा x कितनी बार है x 3 बार, एक ये आ गई और एक ये आ गई, समझ में आ गया। तो 2x की 3 से 8x की 3 आ गई, और 3x की 3 से 27x की पावर 3 आ गई, समझ में आ गया। अब इसने कहा यदि इनके घनों का अंतर 1216 है, हमने देखा इन दोनों में अंतर कितने का है, हमने इन दोनों में अंतर देखा तो 19x का क्यूब का अंतर है सर इसका तो, लेकिन ये कह रहा है जी अंतर 1216 रुपए का है, 1216 है अंतर, यस और नो। और हमारा अंतर तो इनके क्यूबों का कितना बना, 27 में से 8 गए 19, और x का क्यूब उसके पास भी है तो ये कॉमन, समझ में आ गई भाई। अच्छा माइनस करना आता है आपको, 27x का क्यूब माइनस 8x का क्यूब अगर माइनस करते हैं तो इन दोनों में x का क्यूब है तो x का क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया जी 27 माइनस 8 बच गया, और इसको इन दोनों को सोल्व किया तो ये 19 आ गया जी, और ये क्या है x का क्यूब। अब चाहे इधर लिखो और चाहे ऐसे लिखो, इसको एक ही बात है, समझ में आ गई भाई। तो इस तरीके से आया है, तो x का क्यूब की वैल्यू क्या होगी भाई, आप लिखोगे 12 1 6 और नीचे आ जाएगा 19, 19 पंजे कितना होता है 95, और 19 छिक्के कितना होता है 114, 19 छिक्के 114, तो कितना बचेगा 7, 21 है ना ये, तो 7 बचेगा, 19 चौके 76, तो 19 छिक्के 114 और 19 चौके 76, समझ में आ गया भाई। तो x के क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x के क्यूब की वैल्यू आ गई 64, और x जो है उधर क्या लगा देगा, क्यूब रूट लगा देगा, क्यूब रूट लगा देगा किसके ऊपर 64 के ऊपर, और 64 को लिख सकते हो आप 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 3 बार जो होगा वही बार निकलेगा। देखो यहाँ पर जितनी सर्ड्स की वैल्यू होती है ना, ये 3 लिखा है तो ये उसी को बार आने देगा जो 3 बार लिखा हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू कौन है अंदर 3 बार 4 है, तो 4 ही बार आया, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 4, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 4 आ गई। और आपको क्या बताना था, तो संख्याएं ज्ञात करें, आपको पता होगा कि संख्याएं क्या क्या थी 2 और 3 के अनुपात में थी, और x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या बन रही थी, तो x की वैल्यू 4 आ रखी है, तो 2 चौके 8 और 3 चौके 12, ये आपकी संख्याएं होंगी। ठीक है ना भाई, समझ में आएगा, क्लियर है, ओके है। क्या आपको क्यूब वाली वैल्यू को सोल्व करना आया, क्यूब वाले सर्ड्स को सोल्व करना आया, कि ये पावर 3 थी उस साइड जाके ऐसे आएगी 3
और यहाँ पर जो 3 बार होगा वही एक बार बाहर निकलेगा। समझ में आया भाई? चले आगे, नेक्स्ट पे आइए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आज ही, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ बताना। आपकी बार क्या पूछ लिया, जोड़। वो दे रखा है दोनों घनों के जोड़। आप करोगे 5 का क्यूब कितना होगा भाई, क्या 125 होता है। और यहाँ पर x लिखोगे तो ये x का क्यूब बनेगा, यस और नो। 8 का क्यूब करोगे बेटा कितना आएगा 512, और x का क्यूब करोगे तो x का क्यूब। और इन दोनों का जब जोड़ कर दोगे तो 512 में जब 125 जुड़ेगा तो क्या 637 बन जाएगा, और x का क्यूब, यस और नो। और ये दोनों का जोड़, इनके घनों का योग कितना दे रखा है, 5096 दे रखा है, यस और नो। तो आप इसको इससे काट सकते हो, ठीक है ना भाई। 7 अट्ठे 56, 8 पे पूरा पूरा कट जाएगा भाई। ये x की क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और x जब इधर आएगा तो इस पे क्यूब रूट लगा देगा। यानी ये 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 बार कौन है, 2 है, तो एक बार बार आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो संख्याएं पूछी है क्या, तो 2 गुनी होगी, 5 दूनी 10, 8 दूनी, ये आपकी संख्याएं होंगी। समझ में आ गया भाई। चलो आज का सेशन जो है इसमें इतने ही क्वेश्चन डाल रखे थे भाई, और आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। तो जुड़े रहिएगा भाई ऑनलाइन वालों, आप हर एग्जाम के लिए भाई ये बहुत जरूरी है, और आपकी सोच समझ के लिए बहुत जरूरी है। और इसको इतना फैलाएं कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है सबके पास ये पहुंच जाए, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।